बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव गरीब था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका लालच। चाहे उसके पास कितना भी हो, उसे हमेशा और चाहिए होता था ज्यादा खाना, ज्यादा खिलौने और सबसे ज्यादा सोना चांदी। गांव वाले अक्सर उसे समझाते, बेटा लालच बुरी चीज है, संतोष में सुख है। लेकिन आरव कभी नहीं मानता। एक दिन आरव जंगल में घूम रहा था। सूरज ढल रहा था और चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसे झाड़ियों में कुछ चमकता दिखाई दिया। उसने पत्ते हटाए तो वहां एक पुराना जादुई दिया पड़ा था। आरव ने उत्सुकता से उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे रगड़ा, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। धुएं का बड़ा सा गुबार उठा और उसमें से एक विशाल नीला जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, ओ इंसान, मैं इस दिए का जिन्न हूँ। तूने मुझे आजाद किया है। तेरी 3 इच्छाएं मैं पूरी करूंगा, लेकिन सोच समझकर मांगना। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसके मन का लालच और बढ़ गया। उसने बिना सोचे समझे अपनी पहली इच्छा मांगी, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। जिन्न ने हाथ हिलाया और देखते ही देखते उसके चारों ओर सोने चांदी के पहाड़ खड़े हो गए। आरव खुश होकर उनमें लौटने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ चमकदार सिक्कों की चमक थी। फिर उसने दूसरी इच्छा जताई, मुझे दुनिया का सबसे शानदार और बड़ा महल चाहिए। पल भर में उसके सामने हीरे जवाहरात से सजा हुआ चमकदार सोने का महल खड़ा हो गया। आरव हंसते हुए बोला, अब मैं राजा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ। उसने तीसरी इच्छा मांगी, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दो। जिन्न ने कहा, जैसी तेरी इच्छा, और तुरंत ही आरव की मांसपेशियां फौलाद जैसी हो गईं। वह इतना ताकतवर हो गया कि जिस चीज को भी छूता वह टूटकर बिखर जाती। उसका महल भी उसके स्पर्श से दरकने लगा। सोने के पहाड़ उसके बोझ से ढहने लगे। अब जो उसे खुशी दे रहे थे वही उसे डर और दुख देने लगे। आरव घबराकर चिल्लाया, जिन्न, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सोना, ये महल, ये ताकत, सब मुझे दुख दे रहे हैं। मुझे मेरी साधारण जिंदगी वापस चाहिए। जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, यही सीख है बच्चे, सच्ची दौलत लालच में नहीं बल्कि संतोष में है। मेहनत से पाया हुआ सुख ही असली सुख है। जिन्न गायब हो गया और दिया फिर से साधारण बन गया। आरव गांव लौटा और उस दिन से उसने लालच छोड़ दिया। अब वह मेहनत करता, संतोष से जीता और सच में खुश रहने लगा।